हाँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर के.सी. मीणा, ज्योग्राफी। बच्चों, आज का टॉपिक है मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधन। खनिज एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है क्योंकि मानव की समस्त आवश्यकताओं के आधार में खनिजों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्य शब्दों में सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजैव पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो तथा उसके कणों के मिश्रण से सहज रचना होती है। मानव और खनिज संसाधनों का क्या संबंध है? खनिज पदार्थ संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में से है। किसी न किसी रूप में वे मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। नमक, आयोडीन जैसे खनिज तो मनुष्य के भोजन के अंग हैं। हमारी मशीनी धातुओं की बनी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खनिजों और खनिजों से निर्मित माल का विशेष अंशदान है। आज से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व मनुष्य धातुओं का प्रयोग करना सीख गया था। वह युग ताम्र युग कहलाता था। उसके पश्चात मनुष्य ने कांसे का प्रयोग करना सीखा। वर्तमान काल को यंत्र युग कहा जाता है। आज की सभ्यता शक्ति और यंत्रों की सभ्यता है। आणविक खनिजों ने मनुष्य के हाथों में अपार शक्ति सौंप दी है। इस प्रकार वर्तमान सभ्यता खनिज सभ्यता का युग है। खनिजों के भेद व उनका उपयोग। खनिजों के 3 प्रमुख वर्ग हैं। धात्विक खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज जैसे नमक, अभ्रक, गंधक, चूना, जिप्सम। और खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम। अब आज मैं सबसे पहले अभ्रक को पढ़ा रहा हूँ। अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है। अभ्रक एक पारदर्शी परतदार खनिज है जो सिलिकेट प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। यह चमकदार होता है। इसके विशाल भंडार भारत में है। यह विद्युत रोधी व उच्च ताप सह होता है। अभ्रक की किस्में। रंगों के आधार पर अभ्रक को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। श्वेत अभ्रक जिसको मस्कोवाइट कहते हैं, पीत अभ्रक जिसको फ्लोगोपाइट कहते हैं, श्याम अभ्रक जिसे बायोटाइट कहते हैं। अभ्रक का प्रयोग। अभ्रक बिजली का सर्वोत्तम रोधी है। इसका प्रयोग इस प्रकार है। विद्युत उत्पादन के शक्ति ग्रहों में इसका उपयोग होता है। कंडेंसरों में, बेतार टेलीग्राफी के यंत्रों में, रेडियो में और टेलीफोन में इसका उपयोग होता है। वायुयानों में इसका उपयोग होता है। डायनामो में इसका उपयोग होता है। अभ्रक का उपयोग लोहा इस्पात को गलाने की भट्टियों में, अन्य धातुओं को गलाने की तथा कांच बनाने की भट्टियों में इसका उपयोग होता है। अग्निरोधी होने के कारण अभ्रक बॉयलरों में प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के युद्धास्त्रों को बनाने में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। सजावट के रंग रोगनों में, चमक धमक की पालिशों में ये काम आता है। औषधि के रूप में अभ्रक की भस्म काम आती है। अभ्रक के छोटे टुकड़ों को लाख के घोल से जोड़कर बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती है जिसको माइकानाइट कहते हैं। अभ्रक उत्पादक देश। पहला है भारत। संसार का लगभग 75% अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। यहाँ अभ्रक के 3 बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है झारखंड की अभ्रक पेटी। लगभग 140 किलोमीटर लंबी और 25 किलोमीटर चौड़ी पेटी है। हजारीबाग, गया, मुंगेर और सिंहभूम जिलों में फैली हुई है। सबसे बड़ी खानें हजारीबाग जिले के कोडरमा क्षेत्रों में स्थित हैं। झारखंड का लगभग 3/4 अभ्रक का उत्पादन कोडरमा क्षेत्र के खानों से होता है। अन्य खानों में गिरिडीह है, दोमचाम, चाकल व तिसरी हैं। आंध्र प्रदेश की अभ्रक पेटी यहाँ नेल्लोर तथा विशाखापट्टनम जिलों में स्थित है जो 100 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी पेटी है। प्रमुख अभ्रक के खाने काली चेहू और तेली बाढ़ में हैं। भारत का 15% अभ्रक का उत्पादन आंध्र की खानों से होता है। राजस्थान में अभ्रक की पेटी। राजस्थान में अभ्रक पेटी का क्षेत्र उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर तक फैला है। यहाँ 300 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। राजस्थान का अभ्रक हल्के हरे गुलाबी रंग का होता है। भारत में अन्य क्षेत्रों में उड़ीसा में संबलपुर, कोरापुट,
मध्य प्रदेश में बस्तर जिला, तमिलनाडु में सलेम और नीलगिरी ज़िले, हरियाणा में नारनौल व गुड़गांव ज़िले, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िलों में थोड़ी मात्रा में अभ्रक का उत्पादन होता है। अन्य उत्पादक देशों के बारे में मैं कल बताऊंगा।